हाथरस कांड में दाखिल की गई एसआईटी रिपोर्ट में बाबा के सत्संग में मची भगदड़ को और बदइंतजामी को जिम्मेदार बताया गया है, जिसमें आयोजकों के अलावा प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। आयोजक और पुलिस प्रशासन को बताया गया है जिम्मेदार। ये भगदड़ इसलिए मची क्योंकि वहां पर बदइंतजामी का आलम था। लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें उस दिन की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नहीं लिया मौके का जायजा। 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। जब एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो रिपोर्ट अपनी सौंपती है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर, अगर उसने जानकारी दी थी, उसके बावजूद इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हाथरस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट और क्या बताती है संतोष? देखिए चित्रा जी, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में एक रिपोर्ट मांगी थी, प्राथमिक रिपोर्ट। वो प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री जब हाथरस में पीड़ितों से मिले उसके बाद इसी एसआईटी को कहा गया था कि आप आगे भी जांच करिए, इसमें पूरी और जांच करके विस्तृत रिपोर्ट दीजिएगा। तो जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो प्रशासन ने, जो एसआईटी ने दी है, एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और हाथरस की कमिश्नर चित्रा वी ने ये रिपोर्ट, जो प्राइमरी रिपोर्ट दी थी, उसमें सत्संग में, बाबा के सत्संग में बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया और बदइंतजामी के लिए सेवादारों को जिम्मेदार ठहराया और प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही को बताया कि वो स्थिति का आकलन नहीं कर पाए कि 80,000 की जगह पर 2.5 लाख की भीड़ आ गई, लेकिन अफसर स्थिति का आकलन नहीं कर पाए। इस पूरी एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया कि एलआईयू के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें कहा गया था कि बाबा जितने भी कार्यक्रम करता है उसमें अनुमति से ज्यादा भीड़ आती है, कई गुना ज्यादा भीड़ आती है। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि पहले जो कार्यक्रम होते रहे हैं उसमें बाबा के अपने सेवादार उसका इंतजाम करते हैं। लिहाजा पुलिस ने जो मौके पर मौजूद थी वो ज्यादातर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी रही, हाईवे पर ट्रैफिक जाम ना हो इसकी कोशिश में लगी रही। लेकिन जब अचानक बाबा निकलता है वहां पर भगदड़ मच जाती है, तब पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। ये प्राथमिक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो एडीजी आगरा जोन को हाथरस पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जब ब्रीफ अप लिया था उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है कि किस अफसर की उसको लेकर पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं, उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। देखिए, पुलिस के पास जानकारी जुटाएगी पुलिस, तब जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस तो जानकारी जुटा ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बाबा तो वांटेड है नहीं, बाबा की उसको तलाश नहीं है। तमाम अधिकारी कह चुके हैं कि हमें जब जरूरत होगी, हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जरूरत होगी तो पूछताछ करेंगे, तो अभी जरूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस तो बाबा के आश्रम की पहरेदारी कर रही है। 2 जुलाई 1:30 बजे के बाद से सत्संग खत्म हुआ, भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद जब करीब 3 बजे बाबा मैनपुरी के इस बिछुआ में आश्रम में आया, उसके बाद से मैनपुरी पुलिस पहरेदारी कर रही है। रात हो या दिन हो, अफसर आते हैं देखने के लिए कि बाबा की सिक्योरिटी में, आश्रम की सिक्योरिटी में कोई चूक तो नहीं रह गई है। तो बाबा को पकड़ेगा कौन? उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश नहीं कर रही है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस सीधे से बाबा के आश्रम की पहरेदारी कर रही है कि सुरक्षा में चूक ना हो जाए। लिहाजा बाबा अपने मैनपुरी आश्रम में, जो मेरे पास सोर्सेज हैं और जो गतिविधियां हैं, कल बाबा के वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह आए, वो हालांकि गेट के अंदर नहीं गए, वो गेट से पहले ही बैरंग लौट गए। वो कहने लगे कि मीडिया ने बुलाया था, लेकिन वो भी यहां तक आए। उसके बाद प्रशासन के अफसर 12 बजे रात में छापेमारी करते हैं। तो बाबा मैनपुरी के आश्रम में हो सकता है, लेकिन बाबा को पकड़ने के लिए फिलहाल ये बाबा के ही 121 लोग थे जो बाबा के बुलावे पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जरा सोचिए, इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद आज चौथा दिन है, उसके बाद भी बाबा अब तक सामने नहीं आया है। कम से कम ढांढस के 2 बोल ही बोल देता, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। जो मुख्य आयोजक है उसको लेकर तफ्तीश जारी है। इन सब के बीच एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है।